हेलो कैंडिडेट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने फिजिकल की तैयारी में लग गए होंगे। देखिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल का फाइनली आंसर की जारी कर दिया गया है। बात करेंगे इसके सेफ स्कोर को लेकर, कटअप को लेकर, क्योंकि लगातार मैसेज आ रहे थे, कमेंट आ रहे थे कि इस बार सेफ स्कोर क्या होनी चाहिए, क्या कुछ डाटा निकल कर आया है। तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। कितने लोगों ने एग्जाम दिया, कितने लोगों ने इस एग्जाम को स्किप किया, नॉर्मलाइजेशन आपको क्या देखने को मिले, कितने लोगों का सेफ स्कोर है, कितने लोगों का बैड स्कोर है। तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराने वाले हैं। चैनल पहले विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो, क्योंकि यूपी पुलिस कांस्टेबल जुड़ी कोई भी जानकारी आती है, लेटेस्ट अपडेट आती है, तो सबसे पहले आपको इस चैनल पर टाइम टू टाइम देखने को मिलेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले बात करेंगे इसमें टोटल वैकेंसी को लेकर कि टोटल इसमें कितनी वैकेंसी थी। देखिए, अगर वैकेंसी की संख्या की अगर हम बात करेंगे तो इसमें 32,679 इसमें टोटल वैकेंसी थी। ठीक है, टोटल इसमें वैकेंसी थी, मेल फीमेल सभी की हम बात कर रहे हैं। और बात करें कितने लोगों ने इस एग्जाम को दिया, तो लगभग 21,92,000 के अप्रॉक्सीमेट टोटल कैंडिडेट इस एग्जाम को दिए। यह एग्जाम देने वालों की संख्या। फॉर्म कितने लोगों ने भरा, तो फॉर्म भरने वालों की संख्या की अगर हम बात करेंगे तो लगभग हम कह सकते हैं कि 28 लाख के अप्रॉक्स में टोटल कैंडिडेट इस परीक्षा को लिए फॉर्म भरा था। और इसमें सिर्फ यूपी के ही लोग नहीं थे, मैं आपको बता दूं, अदर स्टेट के भी लोग थे, जैसे कि झारखंड, यूपी, मध्य प्रदेश, जितने भी मतलब हिंदी भाषी क्षेत्र हैं उस सभी, छत्तीसगढ़ के भी फॉर्म भरे थे। यानी कि कह सकते हैं कि इसमें सभी स्टेट के लगभग फॉर्म भरे थे, जितने भी हिंदी भाषी क्षेत्र सभी के। बात करेंगे आंसर की को लेकर, तो आंसर की आपका 20 जून को आपका आंसर की जारी कर दिया गया था। ऑब्जेक्शन लगाने की लास्ट तिथि की बात करेंगे तो आपको 23 तारीख तक ऑब्जेक्शन लगानी है, यानी कि अभी से आपको लगभग 3 दिन बाकी है प्रॉपर तरीके से, उस पर आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। मैं आपको सलाह दूंगा, अगर आप किसी भी क्वेश्चन पर आपको डाउट है कि यह क्वेश्चन सही होने के बावजूद भी विभाग इसका गलत आंसर या गलत उत्तर कुंजी में इसका आंसर प्रोवाइड करा है, तो आप को भी जाकर उसका ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। ठीक है, क्योंकि अगर ऑब्जेक्शन लगाने से सिर्फ आपका ही फायदा नहीं होने वाला, उसके साथ साथ जितने भी आपके शिफ्ट में बच्चे बैठे हुए थे सभी का फायदा होने वाला है। ठीक है, बात करेंगे निगेटिव मार्किंग को लेकर, तो इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो यह प्लस पॉइंट बन जाता है उन सभी लोगों के लिए जिनका तैयारी काफी कमजोर थी, यानी कि वो तैयारी नहीं कर रहे थे, उनको लग रहा था कि चलो तुक्का मारते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने तुक्का मारा, और मैं एक बात बताऊं तो लगभग सभी का मतलब कि 75% कैंडिडेट का तुक्का गलत इसमें हुआ, क्योंकि ऑप्शन ही ऐसे घुमाया हुआ था कि काफी लोगों का तुक्का इसमें गलत हुआ। मात्र 25% कैंडिडेट का ही तुक्का सही हो पाया है इस परीक्षा में, क्योंकि जो क्वेश्चन का लेवल आप सभी को देखने को मिला था, काफी डिफिकल्ट लेवल इसमें आपको देखने को मिला था। ठीक है, आगे बात करते हैं हम कांस्टेबल में जितने भी पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी उसके रिगार्डिंग बात कर लेते हैं, क्योंकि लगभग 6 से 7 पदों के लिए, अलग अलग पदों के लिए सिर्फ वैकेंसी निकाली गई थी। सभी में हम बात कर ले ताकि आपको आगे जाकर दिक्कत ना हो जब हम कट ऑफ के लिए एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें टोटल वैकेंसी को लेकर। तो टोटल वैकेंसी में हमने आपको बता दिया, कांस्टेबल सिविल पुलिस के लिए अलग वैकेंसी थी, आर्म फोर्स के लिए अलग थी, पीएससी वालों की अलग थी, बटालियन की अलग थी, माउंटेन पुलिस फोर्स के लिए भी अलग थी। देखिए, अगर बात करेंगे सिविल पुलिस के लिए तो इसमें टोटल 10,000 प्लस पदों वैकेंसी निकाली गई थी, यानी कि 10,469 पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी। वहीं बात करेंगे जेल वार्डन फीमेल के लिए तो टोटल 106 पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी। मेल के लिए 3279 पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी, जो कि जेल वार्डन मेल के लिए। वहीं बात करेंगे माउंटेन पुलिस फोर्स के लिए जो वैकेंसी निकाली गई थी, उसमें दो सभी मिलाकर बात करें 71 पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी। यह कुछ वैकेंसी की जो मोटा मोटी आपको मैंने बता दिया। और सबसे ज़्यादा वैकेंसी की अगर हम बात करेंगे तो पीएससी आर्म फोर्स के नाम से एक वैकेंसी निकाली गई थी, जो सिर्फ मेल के लिए थी। इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी निकाली गई थी, यानी कि 15,131 टोटल इसमें वैकेंसी निकाली गई थी। आई होप ये डाटा आप सभी को समझ में आ चुका होगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, जो कि है परीक्षा के हाइलाइट्स को लेकर। देखिए, इसमें टोटल बात करेंगे 150 क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि 300 नंबर का आपका एग्जाम कंडक्ट कराया गया था। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 2 अंक दिए जाने वाले थे। वहीं बात करेंगे परीक्षा अवधि को लेकर, टाइम को लेकर, 2 घंटे आपको समय दिए गए थे इस परीक्षा को लेकर। यह कुछ बेसिक डाटा है जो मैं आप सभी को बता दे रहा हूँ। बात करेंगे इसके शिफ्ट वाइज डिफिकल्टी लेवल को लेकर, तो देखिए 8 जून के जो पहली शिफ्ट है, यह जो मैं आपको डाटा बता रहा हूँ सारा कुछ आंसर की आने का बात कर रहा है, ऐसा नहीं है इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, क्योंकि मैंने पहले वीडियो बनाया था जो कि आंसर की नहीं आई थी, उसके अप्रोक्स में हमने वीडियो बनाई थी। तो कुछ ऐसे बच्चे थे जो काफ़ी गलत डाटा दिए थे। 8 जून वाले बच्चे ऐसे ज़्यादा डाटा गलत दिए थे। मैंने बताया था कि 8 जून का पहले शिफ्ट मॉडरेट है, लेकिन और सेकंड शिफ्ट इजी टू मॉडरेट है, लेकिन ये डाटा बदल चुका। आंसर के आने के बाद पहले शिफ्ट का हार्ड है, और सेकंड शिफ्ट की बात करेंगे तो आपको मॉडरेट बताई जा रही है। ठीक है, आई होप ये आपको सभी को समझ में आ चुका होगा। इसी प्रकार से बात करेंगे 9 जून की पहले शिफ्ट आपका मॉडरेट टू हार्ड है, और सेकंड शिफ्ट आपका मॉडरेट है। थर्ड जून की अगर हम बात करेंगे, थर्ड जून वालों के लिए
तो सॉरी 10 जून वालों के लिए 10 जून की पहली शिफ्ट आपका हार्ड है और सेकंड शिफ्ट की अगर हम बात करेंगे तो मॉडरेट टू हार्ड बताई जा रही है। आई होप ये डाटा आप सभी को समझ में आ चुका होगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट को लेकर, एग्जाम पैटर्न को लेकर। तो एग्जाम पैटर्न के लिए हम बात करेंगे तो सबसे पहले इसमें सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, जो कि 38 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। वही सामान्य हिंदी के लिए 37 क्वेश्चन पूछे जाने थे लेकिन पूछे नहीं गए हैं। गणित के और 38 क्वेश्चन पूछे जाने थे लेकिन पूछे नहीं गए हैं। और रीजनिंग के टोटल 37 क्वेश्चन पूछे जाने थे लेकिन पूछे नहीं गए। क्यों नहीं पूछे गए? क्योंकि जैसे कि नोटिफिकेशन में आप सभी को बताया गया था कि हम सामान्य ज्ञान से, यानी कि जीके जैसे जिसमें भी करंट अफेयर इंक्लूड रहेंगे, उससे हम टोटल 38 क्वेश्चन पूछे गए थे। लेकिन किन्हीं किन्हीं शिफ्ट में 35 क्वेश्चन पूछे गए। बहुत सारे शिफ्ट में ऐसे हैं जो कि 40 क्वेश्चन तक पूछे गए थे। इसमें संख्या के क्वेश्चन की संख्याओं में काफ़ी लेट फिर आपको इस बार देखने को मिली है। बाकी बात करेंगे शिफ्ट वाइज डिफिकल्टी लेवल को लेकर। देखिए, जहाँ तक जीके जीएस और करंट अफेयर की अगर हम बात करेंगे तो लगभग आपका हार्ड बताई जा रही है। आंसर की आने के पहले हम मॉडरेट बताई जा रही थी, लेकर आंसर के आने के बाद काफ़ी बच्चों के इसमें जो है यानी कि एवरेज मार्क्स काफ़ी कम बन रहे हैं, तो इसी कारण से आपको हार्ड माना जा रहा है। हिंदी की बात करेंगे तो हिंदी आपका मॉडरेट बताई जा रही है। कई बच्चों का ठीक ठाक इसमें बना हुआ है, यानी कि अच्छे खासे अटेम्प्ट भी किए हैं और क्वेश्चन सही भी हुआ है। वहीं बात करेंगे गणित के रिगार्डिंग, तो गणित में लगभग आपको मैं बताऊं तो मॉडरेट टू हार्ड बताई जा रही है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो काफ़ी लेंदी थे, टाइम टेकन सवाल थे। रीजनिंग की बात करेंगे, ये भी आपका मॉडरेट टू हार्ड बताई जा रही है। बाकी अपना कमेंट में ओपिनियन जरूर दीजिएगा। मैंने जितना भी आपको डाटा बताया सारा कुछ आंसर की आने के बाद का डाटा मैं आपको दिखलाया हूँ, ठीक है, और बताया भी हूँ। बात करते हैं कुछ इसके बाद आपको क्या होने वाली है, नेक्स्ट आपका फिजिकल के होने वाली है। तो फिजिकल के लिए क्या कुछ क्राइटेरिया उसके रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। देखिए, अगर आप मेल कैंडिडेट हो, अगर फिजिकल की तैयारी कर रहे हो, तो आप अगर मेल कैंडिडेट हो तो आपका फर्स्ट ऑफ ऑल हाइट 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फीमेल के लिए हाइट 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। किन के लिए? ये ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस के लिए। एससी एसटी की अगर हम बात करेंगे, नहीं सिर्फ एससी इसमें भी है, एसटी के लिए सिर्फ बात करेंगे देखो 60 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 147 सेंटीमीटर का हाइट होना आवश्यक हो जाता है। वहीं बात करेंगे वैसे कैंडिडेट को लेकर जो चेस्ट को लेकर, तो चेस्ट के लिए अगर हम बात करेंगे तो इसमें अगर आप मेल कैंडिडेट हो, सिर्फ मेल के लिए चेस्ट है जनरल, ओबीसी और एससी के लिए 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए हुए, और फुलाकर 84 सेंटीमीटर का आपका चेस्ट होना चाहिए, ठीक है। वहीं बात करेंगे दौड़ के रिगार्डिंग, तो दौड़ में अगर आप मेल कैंडिडेट हो तो 4.8 किलोमीटर आपको दौड़ना होगा। कितने में? 25 मिनट में। और महिला कैंडिडेट को 2.4 किलोमीटर का आपको रन करना होगा टोटल 14 मिनट में। आई होप ये डाटा आप सभी को समझ में आ चुका होगा। फिजिकल के लिए टोटल 3 गुना कैंडिडेट इस बार सिलेक्ट होंगे फिजिकल के लिए, ठीक है। यानी कि फिजिकल के लिए जितने कैंडिडेट होंगे पोस्ट के 3 गुना, यानी कि लगभग कह सकते हैं कि 98,000 करीब में टोटल कैंडिडेट इस बार सिलेक्ट होंगे फिजिकल के लिए। अधिकारी की अगर बात करें, न्यूनतम अधिकारी कितना, यानी कि ऑफिशियल मिनिमम कितना मार्क्स आपको लाना चाहिए ताकि आप पास कैटेगरी में आ सको, ठीक है। अगर आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यू से बिलोंग करते हो तो कम से कम आपको 300 में से, हम बात करेंगे 300 में से कम 120 अंक आपका आना चाहिए। वहीं बात करेंगे एससी एसटी वालों के लिए, तो 300 में से अगर आपको 105 अंक आना चाहिए कम से कम। अगर इससे भी कम अगर आप लाते हो तो आप फेल माने जाओगे और आगे के लिए किसी भी प्रक्रिया के लिए पात्र नहीं कहलाओगे। बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर। देखिए, अगर आप मैं बात करूं जितना भी आपको कट ऑफ में बता रहा हूं, लगभग मेरे पास अभी 3 से 3.5 लाख कैंडिडेट्स का डाटा अप्रॉक्स है। उसी के हिसाब से हम बात करेंगे। अगर आप युवा से हो तो आप अगर मेल हो तो 115 के अप्रॉक्स में क्वेश्चन सही होना चाहिए, यानी कि कह सकते हो 12, 13, 14, 15 के अप्रॉक्स में क्वेश्चन सही है तो आप सेफ हो। प्लस माइनस 3-4 तक आपको देखने को मिल सकती है। माइनस कहने का मतलब यह है कि अगर -4 भी क्वेश्चन अगर आपका कम है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप तैयारी स्टार्ट कर सकते हो फिजिकल के लिए। वहीं बात करेंगे ओबीसी के लिए तो 110 के करीब में, ईडब्ल्यूएस के लिए बात करेंगे 106 के करीब में, एससी एसटी की बात करेंगे दोनों के एक साथ में बताता हूँ। तो अगर 100 क्वेश्चन तक आपका सही है तो आप सेफ हो, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वहीं फीमेल के लिए हम बात करेंगे, अगर फीमेल कैंडिडेट हो तो फीमेल के लिए यूआर से अगर हम बात करेंगे, यूआर से अगर कम से कम अगर आपको 110 के करीब में क्वेश्चन सही हो पा रहा है तो सेफ हो, 108, 10 के क्वेश्चन करीब में सही हो पा रहा है तो सेफ हो। वहीं हम बात करेंगे नेक्स्ट जो कि है ईडब्ल्यूएस के लिए, सॉरी ओबीसी के लिए, तो ओबीसी में अगर आपका 106 क्वेश्चन तक सही है सेफ हो। ईडब्ल्यूएस के लिए हम बात करेंगे 102, एससी एसटी की बात करेंगे तो 94 से लेकर 98 क्वेश्चन अगर आपका सही हो पा रहा है तो यहाँ पर आप सेफ हो, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप फिजिकल तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। अगर अभी भी अगर आप फिजिकल तैयारी स्टार्ट नहीं कर पा रहे हो या नहीं कर रहे हो तो इसमें फिर आपकी गलती है, अब आपको आगे जाकर दिक्कत होने
होने वाली है, क्योंकि जिस तरह से एग्जाम का लेवल रहा है, एग्जाम का लेवल आप हम मॉडरेट भी नहीं कर सकते, मॉडरेट टू हार्ड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन लेंदी आई हुई थी। जहाँ तक बहुत सारे टीचर एक क्लेम अभी भी यूट्यूब पर कर रहे हैं कि एग्जाम का लेवल इतना ईजी होने के बावजूद भी एवरेज बच्चों के मार्क्स काफ़ी कम क्यों बन रहे हैं। तो मैं बता दूं सभी टीचरों को और सभी कैंडिडेट्स को कि देखिए आप लोगों ने काफ़ी सिली मिस्टेक की है, छोटी छोटी बारीकियाँ, इतना गलती आप लोगों ने की, क्वेश्चन रंगना था कुछ और, ऑप्शन रंगना था कुछ और, आप लोगों ने रंगे कुछ और, बहुत सारे छोटी छोटी गलतियाँ की, इसी कारण बहुत सारे कैंडिडेट्स का एवरेज मार्क्स काफ़ी कम बन रहे हैं। कट ऑफ इस बार कम जाने की उम्मीद है। जहाँ तक बात करेंगे, लगभग हम बात कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं जो फुल अटेम्प्ट में नहीं किए, यानी कि निगेटिव मार्किंग नहीं होने के बावजूद भी बहुत सारे क्वेश्चन फुल अटेम्प्ट नहीं किए, जो मैंने आपको पहले ही बताया था। क्यों नहीं किए? क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पाया। जो क्वेश्चन का लेंथीनेस था, टफनेस था, काफ़ी ज़्यादा थे। रीजनिंग के बात करें तो मिसिंग नंबर ऐसे ऐसे पूछे गए थे, कोई किसी के शिप में कि बच्चों से तो बन ही नहीं पाया। ब्लड रिलेशन काफ़ी हार्ड पूछे गए। वहीं बात करेंगे मैथ को लेकर, तो मैथ में भी आप सभी को मैं बता दो, खता करने, सिंप्लीफिकेशन को लेकर, हाइट एंड डिस्टेंस को लेकर काफ़ी क्वेश्चन लेंदी पूछे गए, जो बच्चों से नहीं बन पाया। बेसिक बेसिक क्वेश्चन बच्चों से नहीं बन पाए, क्योंकि देखने में काफ़ी आसान क्वेश्चन लग रही थी, लेकिन जब बनाने बच्चे स्टार्ट किए तो काफ़ी क्वेश्चन का लेंदी, कैलकुलेशन काफ़ी टफ जाता रहा। इसी कारण इस बार कट ऑफ आपको कम देखने को मिलेगी। बाकी अपना राय क्या है, आपका कितना स्कोर बना है, कमेंट में जरूर बताइएगा। आपका कैटेगरी मेल हो या फीमेल, कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं कोई और फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।